हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिले। तो आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपने सीधे टॉपिक की तरफ चलेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बल्क मॉडुलस क्या होता है। नाम जो कंप्रेसिबिलिटी है यही हमको बता रहा है कि कंप्रेस करना, किसी को कम करना, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी, जिसको कम करने की यानी कि जिसके अंदर कंप्रेस करने की एबिलिटी होती है उसे हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, यानी राइट। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी कि कंप्रेसिबिलिटी जो होती है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जस्ट अपोजिट होता है, राइट। और इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? के विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, एक सिलेंडर है। ये क्या है? सिलेंडर है। और हम इसको पिस्टन से क्या कर रहे हैं, इस पे हम लोड लगा रहे हैं, कोई प्रेशर लगा रहे हैं, कौन सा कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं। तो हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो यानी कि जो इसका स्टार्टिंग यानी इनिशियल वॉल्यूम था, उसके वॉल्यूम में जो चेंजेज आ रहा है, चेंजेज में क्या आ रहा है, एक कमी आ रही है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो इसके वॉल्यूम में जो डिक्रीज होता है, यानी कि जो चेंजेज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी, राइट। हम क्या कर रहे हैं? कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं या कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं। किस पर? एक वॉल्यूम पर, यानी कि इस सिलेंडर का कुछ ना कुछ कोई वॉल्यूम होगा, तो इस पर हम क्या लगा रहे हैं? कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि प्रेशर या कह सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं, जिससे कि हमारे इस वॉल्यूम में जो क्या है, सबस्टेंस या कोई पदार्थ भरा हुआ है, उसमें क्या है, चेंजेज आ रहा है, उसके वॉल्यूम में चेंजेज आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, के विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, राइट। अब हम क्या करेंगे? कंसीडर ए सिलेंडर फिटेड विद ए पिस्टन। एक सिलेंडर लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं? पिस्टन से फिट कर देते हैं। अब हम लेट मानेंगे कि जो वॉल्यूम है, इसका क्या है? वॉल्यूम है। किसका? वॉल्यूम ऑफ ए गैस एंड क्लोज इन द सिलेंडर। और इसमें क्या है, हम कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें क्या है? गैस भरी हुई है, राइट। क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। पी क्या है? प्रेशर ऑफ गैस व्हेन वॉल्यूम इज V। जब आपका वॉल्यूम आपका V होगा तब आपका प्रेशर क्या होगा? P होगा। अब आप यहाँ पे लेट मानोगे, फिर दोबारा से मानोगे कि लेट द प्रेशर इज इंक्रीज टू P प्लस dP, द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज फ्रॉम V टू V माइनस dV, राइट। जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, इसको क्या कर रहे हो? प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, राइट। पहले आपका प्रेशर क्या था? P से dP कर रहे हो, यानी कि प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, राइट। प्रेशर को बढ़ा करके, और जो आपका जो ये आपका सिलेंडर है, इसमें इसकी जो गैसेज भरी हुई है, इसके वॉल्यूम में क्या है? कमी आ जाती है। वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये क्या बोला? द वॉल्यूम ऑफ गैसेज डिक्रीज फ्रॉम V टू V माइनस dV, राइट। अब ये क्या है? इंक्रीज इन प्रेशर dP किस में होगा? किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर में, राइट। डिक्रीज इन वॉल्यूम dV क्या है? डिक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, यानी कि आयतनात्मक जो विकृति है, वो क्या होगी? माइनस dV अपॉन V। माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है? कंप्रेस को, कंप्रेसिव फोर्स को, यानी कि कंप्रेस हो रहा है, उसको हम शो कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है? माइनस साइन
मीन्स द वॉल्यूम डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कम होना। क्या होता है? कम होना। विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो इसके वॉल्यूम में क्या हो रहा है? कमी आ रही है, डिक्रीज हो रहा है। जब दिख रहा है आपको पिस्टन से, आप क्या करोगे? इस पर प्रेशर लगा रहे, क्या लगा रहे? स्ट्रेस लगा रहे। कौन सी? कंप्रेसिव स्ट्रेस, राइट। तो इसमें क्या प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज होने से क्या है? वॉल्यूम डिक्रीज होता है। अब जो बल्क मॉडुलस के इक्वल टू इंक्रीज ऑफ प्रेशर, यानी कि आपका जो इंक्रीज कर रहे हो प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, किसके इक्वल होता है ये? के इक्वल टू इंक्रीज ऑफ प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, राइट। यानी कि डीपी यानी कि ये क्या? चेंज इन प्रेशर माइनस डीवी अपॉन वी, यानी कि ये क्या हमारा? चेंज इन वॉल्यूम है अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, जो आपका वास्तविक वॉल्यूम है, राइट। माइनस डीपी अपॉन डीवी, आपका ये v आपका क्या है? ऊपर गया, ये क्या है? v, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला निकलता है k इजकल टू, फाइनली निकलता है k इजकल टू माइनस डी अपॉन डी वी इंटू वी, डी अपॉन डी वी इंटू वी, राइट। अब ये जो होता है कंप्रेसिबिलिटी, जो होता है क्या होता है? 1 अपॉन के। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? 1 अपॉन के, राइट। के क्या है? बल्क मॉडुलस। के क्या है? बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाएंगे, यहां से हम एक चीज निकालते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी अगर बढ़ाएंगे तो बल्क मॉडुलस क्या होगा? कम होगा। जितना बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा उतनी हमारी कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। तो ये क्या है? रिसिप्रोकल है, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी इज द रिसिप्रोकल ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। और के क्या होता है? एक रेशियो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, राइट। अब आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इसको अच्छी तरह से, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेस क्या होता है। मैंने एक सिलेंडर है, कोई सा भी सिलेंडर लीजिए, उसमें अगर आप कंप्रेस कर रहे हो तो उसमें क्या है? उसके वॉल्यूम में चेंजेस आता है। तो ये आप यहाँ से इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। उसका छोटा सा थोड़ा सा ये डेरिवेशन है, तो इस डेरिवेशन को भी कर लेना, राइट। तो डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो मूव करते हैं, जो आपने कंप्रेसिबिलिटी जो निकाली थी उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है, आपकी यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, राइट। तो आप थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन पर भी ध्यान दीजिए, राइट। डिटरमाइन द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि आपको डिटरमाइन करनी है, क्या ज्ञात करना है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका? लिक्विड का। इफ द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज फ्रॉम 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि उस जो लिक्विड है उस पर आप क्या कर रहे हो? प्रेशर क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो। कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो? 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर के 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले आपकी 70 थी, 70 से आप 130 कर रहे हो, राइट। द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिक्रीज बाई 0.15%। आपका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है? 0.15% डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्या करोगे कि गिवन डाटा को आप नोट कर लोगे, क्या क्या दिया है, राइट। आपको इनिशियल प्रेशर दे रखा है 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और आपको क्या दे रखा है? फाइनल प्रेशर दे रखा है 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब इसमें जो चेंजेज आ रहा है डीपी, यानी कि प्रेशर में जो चेंजेज आ रहा है वो क्या रहा है कि प्रेशर इन
इंक्रीज इन प्रेशर 130 से लेकर के 70, यानी 130 में से 70 घटा देंगे तो यानी कि 60 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का इसमें चेंजेस आ रहा है, राइट। अब हम जानते हैं कि क्योंकि -dV/V आपका पहले क्या था, कितना परसेंट था, 0.15% का डिक्रीज हो रहा है, राइट। आपका ये कितना है, ये कम हो रहा है 0.15, तो 100 मानेंगे, जो ओरिजिनल जो वॉल्यूम होगा उसको क्या मानेंगे, फिर हम 100 मानेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज में दे रखा है, कितने किस में दे रखा है, परसेंटेज में 0.15%, इस तरह से दे रखा है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि जो डिक्रीज इन वॉल्यूम, अब डिक्रीज वॉल्यूम में कितना हो रहा है, 0.15% हो रहा है, राइट। अब हमें पता है कि बल्क मॉडुलस K इज गिवन बाई K इजकल टू dP/-dV/V, राइट। प्रेशर कितना इंक्रीज हो रहा है, 60 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 0.15/100, ये क्या है हमारा, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो हम यहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से, राइट। ये 100 आपका ऊपर चला गया, हमने ऊपर भेज दिया, यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे 1 2 3, राइट। 2 से 2 कट जाएगा, ये यानी कि पॉइंट से ये हट जाएगा, राइट। पॉइंट से ये 2 0 से ये हट जाएगा, तो यानी कि 15 चौका 60, यानी कि 4 × 10⁴ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे तब आपका जो वैल्यू आएगी बल्क मॉडुलस की, वो आएगी 4 × 10⁴ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आशा करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इस न्यूमेरिकल को अपनी नोटबुक में नोट कर लो, और इसी तरह से मैं जो भी आपका सिलेबस करा रहा हूँ वो एक सीक्वेंस में करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज। तो आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक सिंपल तरीके से आपको करा रहा हूँ, तो आप इसको नोट कर लो अपने नोटबुक में, राइट। और जो भी मैं अपनी वीडियो में जो भी आपको प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ, अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करते रहिएगा, और जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर आप वीडियो के द्वारा देख सकते हो।